हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप मेरी लास्ट क्लासेस आप लोगों को समझ में आई होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ससेप्टेबल होस्ट के बारे में। अ पर्सन और एन एनिमल दैट अफोर्ड लॉजमेंट टू एन इन्फेक्शियस एजेंट अंडर नेचुरल कंडीशंस। इट मीन्स एक ससेप्टेबल होस्ट वो होता है जो किसी इन्फेक्शियस एजेंट को अपने अंदर लॉजमेंट के लिए, इट मीन्स के अपने अंदर उसे रखने के लिए या इनवाइट करने के लिए एनी टाइम तैयार रहता है। इन द सिंपल मीनिंग, एक ससेप्टेबल होस्ट एक ऐसा होस्ट होता है जो कि बहुत ही जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या उसको इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे जो होस्ट होंगे वो सारे ससेप्टेबल होस्ट होंगे, और वे सारे ससेप्टेबल होस्ट हमेशा किसी पैथोजन को या किसी ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से सपोर्ट भी करती है उनकी बॉडी अपने अंदर लाइफ स्पेन के लिए। उस दौरान वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रिप्रोडक्शन भी करते हैं, अपने नंबर, शेप, साइज के अंदर भी उनके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होता है। इन द सेंस ससेप्टेबल होस्ट एक ऐसा मैन या ऐसा एक एनिमल हो सकता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के अंदर ग्रोथ करने के लिए कैपेबल होता है। मीनिंग कि ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी पावर इतनी वीक होती है कि ऑर्गेनिज्म उनके अंदर ग्रोथ कर जाए। तो ऐसे इम्यूनिटी वीक वाली कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती है वो हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कैंसर पेशेंट्स, HIV एड्स पेशेंट, ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स, या फिर जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं वो, या इन्फेंट, एल्डरली, और इनके अलावा प्रेग्नेंट वुमेंस भी होती है। ये वो सारे लोग होते हैं जिनके अंदर कोई भी इन्फेक्शन बड़ी इजीली हो जाता है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी होती है ड्यू टू देयर प्रीवियस हेल्थ कंडीशन। इन होस्ट को हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि ऑब्लिगेट होस्ट, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। ऑब्लिगेट होस्ट ओनली होस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल मीजल्स पेशेंट, टाइफाइड पेशेंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है प्राइमरी होस्ट, जिसे डिफाइनेटिव होस्ट भी कहते हैं। ये वो होस्ट होते हैं जिनमें कोई भी पैरासाइट अपनी सेक्सुअल लाइफ को पूरा जीता है। इट मीन्स कि अपनी रिप्लिकेशन करता है अपने नंबर्स के अंदर, और मैच्योरिटी भी उसके अंदर होती है। मीन्स होस्ट बॉडी के अंदर मैच्योरिटी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही देखे जाएंगे। तो ऐसे होस्ट होंगे प्राइमरी होस्ट या फिर डिफाइनेटिव होस्ट। नेक्स्ट इज सेकेंडरी होस्ट या फिर इंटरमीडिएट होस्ट। ऐसी स्टेज लार्वल या फिर असेक्सुअल स्टेज भी कहलाती है, जहाँ ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट्स के अंदर किसी तरह का रिप्लिकेशन नहीं देखा जाता। तो ये 3 तरीके के होस्ट है जो हम लोगों ने देखे। नेक्स्ट बात करते हैं 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल क्या होती है? डिजीज साइकिल के अंदर 6 स्टेजेस होती है, और 6 स्टेजेस में मैं उनको इनलिस्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हमारे पास में है जो कि है इंक्यूबेशन वाली स्टेज। सेकंड हमारे पास में प्रोड्रोमल स्टेज है। थर्ड हमारे पास में फेस्टिजियम स्टेज है, और फोर्थ हमारे पास में डिफर्वेशन स्टेज है, और फिफ्थ हमारे पास में कन्वर्जेंस स्टेज है, और लास्ट जो 6th स्टेज है वो है डिफेक्शन स्टेज। किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को अपनी पूरी लाइफ साइकिल जीने के लिए ये करीब 6 स्टेजेस उसको पार करनी होती है, और ये 6 स्टेजेस के अंदर हर एक ह्यूमन के अंदर जो इलनेस आई है उस इलनेस के स्टेजेस इसके अकॉर्डिंगली बनती है। इंक्यूबेशन स्टेज, इट मीन्स कि एक ऐसा स्टेज जहाँ पर ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर हुआ है और फर्स्ट साइन अराइज होने तक का जो ड्यूरेशन है वो पूरा ड्यूरेशन ये इस लाइन के अकॉर्डिंग आप इसको समझें। ये वो स्टेज है जो कि इंक्यूबेशन स्टेज कहलाई। इट मीन्स कि ऑर्गेनिज्म यहाँ एंटर हुआ, और एंटर होने के बाद में पहला साइन यहाँ से अराइज होना स्टार्ट होगा। तो ये जो पीरियड होगा ये नॉन सिम्टोमेटिक होगा, कोई तरह के सिम्टम्स इसके अंदर नहीं आएंगे, और पेशेंट एज अ नॉर्मल होस्ट हमें वो दिखाई देगा। तो ये पहली वो स्टेज है जिसे हम लोग इंक्यूबेशन स्टेज बोलते हैं। सेकंड स्टेज पर आते हैं जो कि हमारे पास में प्रोड्रोमल स्टेज है। प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर ग्रेजुअली आफ्टर द इंक्यूबेशन ग्रेजुअली सिम्टम्स इसके अंदर बढ़ते चले जाते हैं। डे बाय डे सिम्टम्स के अंदर उसके अंदर सिम्टम्स की क्वालिटी के अंदर डेवलपमेंट होगा। हमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरी स्टेज के अंदर सिम्टम्स बड़े ही ज़्यादा आएंगे। प्रोड्रोमल स्टेज के सिम्टम्स डे बाय डे बढ़ने के साथ में एक स्टेज बाद में आती है, वो होती है फेस्टिजियम स्टेज,
जो कि एक पैरेलल लाइन के थ्रू चलती है इस तरीके से, जहाँ पर सिम्टम्स जो होंगे हमारे पास वो सिम्टम्स स्टेबल्ड हो जाएंगे। इट मीन्स कि जो सिम्टम्स अभी तक जितने बढ़ने चाहिए थे वो सारे सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएंगे, और इस फेस्टिजियम स्टेज के अंदर वो सारे सिम्टम्स हमें कंटिन्यू एक ड्यूरेशन तक हमें वो दिखाई देंगे। तो ये तीसरी स्टेज फेस्टिजियम स्टेज कहलाती है। आफ्टर द फेस्टिजियम स्टेज हमारे पास में एक आती है, वो है डिफरवेसेंस स्टेज। यहाँ पर सिम्टम्स जो अभी तक फेस्टिजियम के अंदर स्टेबल्ड थे और हमें एक कंटिन्यू दिखाई दे रहे थे सारे सिम्टम्स पेशेंट के अंदर, वो सिम्टम डे बाय डे डिक्रीज होना स्टार्ट होते हैं बड़ी स्लो स्पीड के अंदर। इस स्टेज को हम लोग डिफरवेसेंस स्टेज बोलते हैं। आफ्टर द डिफरवेसेंस स्टेज अगेन वी हैव कन्वर्जेंस स्टेज, और इस स्टेज के अंदर सिम्टम्स बड़ी ही तेज़ी के साथ में गिरना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स के पेशेंट रिकवर करना स्टार्ट हो जाता है पूरी तरीके से। वो ठीक तो नहीं होता लेकिन उसके सिम्टम्स बड़े ही कम हो जाते हैं, डिजीज़ एलिमिनेशन स्टेज की तरफ चली जाती है। और जब कन्वर्जन स्टेज खत्म होती है तो उसके साथ में आता है हमारे पास में डिफेक्शन पीरियड। और ये डिफेक्शन पीरियड का मीनिंग होता है कि जहाँ पर किसी तरह का कोई भी ऑर्गेनिज्म का एविडेंस नहीं है। इट मीन्स कोई सिम्टम्स वहाँ नहीं है, पेशेंट में डिजीज़ नहीं दिखाई देगी अभी, और पेशेंट अब नॉर्मल फील हो रहा है। इट मीन्स कि जैसा इंक्यूबेशन पीरियड में पेशेंट हमें दिखाई दे रहा था एज ए नॉर्मल, है ना, उसी तरीके से हमें डिफेक्शन के अंदर भी दिखाई देगा। तो ये पूरी 6 स्टेजेस को कंप्लीट करके कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी को अफेक्ट करता है, बॉडी के अंदर सिम्टम्स भी इसी 6 स्टेजेस के अंदर हमारे सामने शो होते हैं।